Before you watch this video, don't forget to subscribe my channel, The Credible Advice. हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सतर खान फ्रॉम कोरू कंसल्टेंट। आज हम एक और नई सक्सेस स्टोरी के साथ आपके साथ हाजिर खिदमत हैं। माशाल्लाह मिस्टर रॉजर जो हैं वो खुश नसीब के हैं माशाल्लाह। कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपको USCIS से अप्रूवल मिला है और ये सारी चीज़ें हम सिर्फ इस वजह से करते हैं रॉजर साहब के, ताकि दूसरे जो क्लाइंट जिन्होंने इस कैटेगरी के लिए इनरोल हुए हैं हमारे पास, ताकि उनका भी फेथ, उनका भी जो ट्रस्ट होता है, ख़ास तौर पे बहुत सारे कैटेगरीज के प्रोग्राम्स होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेट होता है कि लोगों का ट्रस्ट और बिलीव उस तरफ नहीं होता है, जिसकी वजह से वो सोच रहे होते हैं कि क्या वाकई ये ड्रीम कभी कंप्लीट होगा भी। तो कैसा आपका सफ़र रहा, जर्नी कैसी रही कोच के साथ, अगर आप इस हवाले से हमें बताना चाहें। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, ये सब आप लोगों की एफर्ट है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैं यहाँ आया था तो अनफॉर्चुनेटली मेरा इटली का एक स्टूडेंट वीज़ा रिजेक्ट हुआ था। आई वॉज सो डिसहार्ट। तो मैं अपनी मिसेस से बात कर रहा था कि यार आई डोंट नो क्या है डेस्टिनी में। सडनली मेरे पास एक कोरू कंसल्टेंट का नाम आता है। जब मैं सर्च कर रहा था कि यार शुड गो फॉर अनदर कंसल्टेंट एंड ऑल, तो नंबर मिला, मैंने कांटेक्ट किया यहाँ पे, तो मीटिंग अलाइन हुई, यहाँ पर आया। आप लोगों ने मुझे बताया कि यू गाइस हैव रियली न्यू अपॉर्चुनिटी कि आप लैंड होते ही यू विल गेट द ग्रीन कार्ड इफ यू आर एलिजिबल। तो मैंने आपसे अपने डॉक्यूमेंट शेयर किए, सब कुछ आप लोगों को प्रोवाइड किया एंड यू गाइस हैव मेड इट फॉर मी। तो आई एम रियली फील लाइक हैप्पी एंड ब्लेस्ड कि कोरू कंसल्टेंट्स के मुझे ये सर्विसेज मिली हैं। और मैं अपना क्या मैसेज देना चाहेंगे उन ऑडियंस को? माशाल्लाह आप आर्किटेक्ट हैं और आमतौर पे लोगों को ये जहन में होता है कि कोई स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन है, सिर्फ उन्हीं की डिमांड हो सकती है, वही शायद जा सकते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जितने भी अभी तक के सक्सेस रेशियो हैं उसमें काफ़ी मल्टीपल ऑक्यूपेशन और जो 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 प्रोफेशंस हैं उनकी माशाल्लाह अप्रूवल्स आ रहे हैं। थोड़ा आप इस हवाले से भी ज़रूर हमारे मैं बताऊं कि मैंने 2014 में बैचलर्स की आर्किटेक्चर में, टिल देन आई एम वर्किंग। तो मेरा कोई एक्सपीरियंस 8 इयर्स का था और मैं बैचलर था। तो मेरा ये कंसर्न था कि यार मैं जहाँ भी जा रहा हूँ सुन रहा हूँ मास्टर्स चाहिए और आप लाइसेंस जो आपको टेस्ट देने पड़ते हैं, क्योंकि आर्किटेक्ट्स का एक होता है कि वो जहाँ भी जाएंगे उनको लाइसेंस लेना पड़ता है, लोकल टेस्ट देना पड़ता है। तो आई वॉज वेरी लाइक अफ्रेड ऑफ दीज थिंग्स। तो लेकिन मैं यहाँ पर आया, इन्होंने कहा कि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लोगों ने मुझे एक्चुअली आप लोगों ने मुझे हौसला दिया। तो बीइंग एन आर्किटेक्ट, तो मैंने यहाँ पे फिर आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स दिए एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आर्किटेक्ट भी जो है अप्रूव हुए। तो और ये जो बाकी आर्किटेक्ट्स हैं हमारे, जो मेरे कोलीग्स हैं, मेरे सीनियर्स हैं, उनके लिए एक मोटिवेशन होगी कि दे गाइस कैन अवेल दिस अपॉर्चुनिटी। तो आई एम रियली फीलिंग गुड फॉर दिस। ज़बरदस्त। देखें ये माशाल्लाह आज आपके साथ मौजूद हैं और मैं उन तमाम लोगों को कहूँगा कि एक बड़ी ग्रैंड अपॉर्चुनिटी मिली है आपको इस कैटेगरी के ज़रिए से। जैसे कि रॉजर साहब ने अपना केस फाइल किया और आपने देखा बहुत थोड़े ही अरसे के अंदर इनका केस USCIS से अप्रूवल हुआ है। और ये सारी चीज़ें देखें, जब तक आपका फेथ और बिलीव नहीं होगा, जब तक आप सही टाइम पे अपना प्रोसीजर फाइल नहीं करेंगे, तो ये जाहिर सी बात है ये सारी चीज़ें आप हासिल नहीं कर सकेंगे। ज़्यादातर लोगों का एडवांस, क्योंकि इसके अंदर 2 कैटेगरीज हैं, एक्सेप्शनबिलिटी एंड एडवांस डिग्री। और एडवांस डिग्री में आमतौर पर लोगों की अंडरस्टैंडिंग रहती है कि वो तमाम लोग जिनकी 18 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है शायद वही इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल भी हैं और वही शायद इस प्रोसेस के ज़रिए से सक्सेसफुल हो सकते हैं। जबकि रॉजर साहब की एजुकेशन जो है 16 ईयर्स की है और ये आपके सामने मौजूद हैं और इसके साथ इनको सक्सेस भी मिली है इस प्रोग्राम और इस कैटेगरी के लिए। तो आप तमाम लोग जो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ सोच में है कि इस प्रोसीजर को फाइल करें या ना करें, तो वो उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त ग्रैंड अपॉर्चुनिटी है कि वो अपना केस फाइल करें। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं आपसे रॉजर साहब पूछना चाहूँगा कि ये सारी जो डिग्री एवेलुएशन का प्रोसीजर होता है उसमें कितना आपको टाइम ड्यूरेशन लगा, और उसके बाद जो रिकमेंडेशन लेटर्स होते हैं, आमतौर पर लोग यहाँ पर बहुत कंफ्यूज होते हैं कि कैसे रिकमेंडेशन लेटर हम हासिल कर पाएंगे, और वो सारा टाइम कितना फ्रेम किया है, और उसके बाद फिर ये जो 3rd स्टेज आती है USCIS से आपको ट्रैकिंग ID मिलती है, ये सारा प्रोसीजर की जर्नी कितने टाइम के लिए और कब आप इनरोल हुए और ये सारा प्रोसीजर कब आपको कंप्लीट हुआ आपका? सबसे पहले तो मैं कोरू को जो मैंने कांटेक्ट किया था, आई कांटेक्ट देम इन लाइक दिसंबर में मैंने कांटेक्ट किया। और दिसंबर में ही हम लोगों ने जो है 2021 या दिसंबर 2021 में हमने कांटेक्ट किया और सारी डिटेल्स ली। फिर मेरी डिग्री जो एफिलिएट हो गए थे, आई थिंक 30 डेज में आ गई थी। तो जनवरी में मैं जो है मेरी डिग्री एवेल्युएशन हो चुकी थी। फिर बाकी फर्दर जो प्रोसेस हुआ उसमें रिकमेंडेशन लेटर बनाना,
जो कि मुझे अपने सीनियर से लेने थे, अपनी एग्जिस्टिंग कंपनी से लेने थे। Great. और कुछ मेरे एजुकेशन जो मेरे साथ कोलीग्स वगैरह थे उनसे मुझे लेने थे। उसमें मिलने में आसानी हुई या यहाँ पर थोड़ा सा बहुत से लोग कहते हैं कि सर कैसे हमें नहीं, बिल्कुल इजी था। मैं तो इनफैक्ट ये मैं बल्कि बताना चाहूँगा कि कोरू कंसल्टेंट इस हद तक मेरे साथ उन्होंने वो की फेवर दिया कि लेटर्स का मैटर तक मुझे उन्होंने कहा कि Content, सारा content आपको provide किया। एग्जैक्टली कंटेंट प्रोवाइड किया, फाइन ट्यून किया एज पर माय नीड, Great. और मैंने अप्रूवल लिया। मुझे कोई मुश्किल नहीं, लाइक मैं मिड मार्च तक मेरे सारे डॉक्यूमेंट रेडी थे। हमने अप्रैल में केस अपना फाइल किया यूसीआईएस में, और मेरा जो 1 अगस्त को मेरे पास अप्रूवल आ गई। जबरदस्त। तो आगे टेक हार्डली लाइक 4 मंथ्स में जो है मेरा पिटीशन अप्रूव और हुआ इसमें है। सबसे बड़ी बात ये भी आप अपने लोगों को मैं बताना चाहूँगा, देखें चाहे वो फेडरल एक्सप्रेस एंट्री हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया का जो है सब क्लास हो, चाहे आप जर्मनी के किसी भी प्रोग्राम में जाते हैं, वहाँ एक क्राइटेरिया है जो आपको मीट करना होता है। तो इसमें ना आपको कोई आइल्स की कोई आपको फेस नहीं करना पड़ा, ना कोई पॉइंट स्कोरिंग क्राइटेरिया भी आपको नहीं हुआ, ना ही कोई जॉब ऑफर का जो जहाँ पर आमतौर पर लोग स्टक हो जाते हैं। तो ये कैसा आपके इतना जो इजी पाथ आपके लिए रहा, वो उस बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करें। सबसे ज्यादा जो मुझे लगता है हम सबको ही होता है जो अप्लाई कर रहे होते हैं, 2 चीजों से डर लगता है। एक बैंक स्टेटमेंट और एक इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेशन जो कि आइल्स होती है। इसमें हम समझते हैं कि यार दिस इज रियली लाइक टेक्निकल एंड क्रिटिकल थिंग। तो खुदा का शुक्र है कि इस यहाँ पर जब आप लोगों ने मुझे गाइड किया तो ये मेरे लिए एक्सेप्ट करने की सबसे इम्पोर्टेंट वजह थी, ना आइल्स की रिक्वायरमेंट है, ना कोई बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो ये दोनों हमने कोई डॉक्यूमेंट इस तरह के नहीं दिए। उसके बाद भी आई एम वेरी हैप्पी। मुझे तो लगता है ये मेरी लाइफ में एक मिरेकल हुआ है, एंड यू गाइस आर द लाइक बिहाइंड दिस थिंग आफ्टर गॉड ऑब्वियसली। थैंक यू वेरी मच रॉजर, इट्स अ ग्रेट वर्ड्स फॉर द कोरू। और हमें भी बहुत अच्छा लगा आप जैसे और तमाम उन लोगों के साथ जो हमारे साथ जुड़ेंगे और वो फाइनली अपनी जो है डेस्टिनी को पहुंच जाते हैं। तो अपने लोगों को मैं कहूँगा कि एक दफ़ा आप ज़रूर उनको बताएं। मेरे लिए तो कोरू जो है वो डूबती हुई कश्ती को सहारा देने वाले बने हैं, और ये बेस्ट है। यू गाइस जस्ट नीड टू कोऑपरेट विद देम। थोड़ा सा पेशेंस चाहिए आप लोगों को, एंड दे रियली डिड फॉर यू। एंड चार्जेस के हवाले से अगर बोलें, कितने इकोनॉमिकल चार्जेस? अरे सर, मैं आप यकीन करें, ये जो मेरी भी फीलिंग है ना, ये मुझे लगता है वर्ल्ड्स बेस्ट है। तो आई थिंक, मैं यकीन करें, मैं और बहुत सारे कंसल्टेंट से घूम कर आया हूँ। मैं आपको बता चुका हूँ, मैं रिफ्यूजल्स भी, इटली का, यूरोप का वीज़ा मैं रिफ्यूज़ करा के आया हूँ। और जब इन्होंने मुझे बताया कि आई कैन गेट द ग्रीन कार्ड, और इनकी जो प्राइस है उसके सामने दे आर लाइक पेनीज में like they are really affordable, like a peanut. Yeah, they are really affordable, and I'm really thankful for you guys. अच्छा जी, दूसरी चीज़ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि उन तमाम लोगों के लिए, ऑडियंस के लिए जो आप लोगों को देख रहे हैं, हम सबको देख रहे हैं, उनके लिए आपका क्या पैगाम है जो अभी भी डरे हुए हैं इस प्रोसीजर को स्टार्ट करने के लिए? उनके लिए ज़रूर मैसेज दिएगा। और उन तमाम लोगों के लिए भी जो शायद ये समझते हैं कि जितनी भी सक्सेस स्टोरीज हैं शायद फेक हैं और ये ओरिजिनल नहीं है, सब डमीज हैं, तो उन लोगों के, उनके फेथ को, उनके बिलीव को सही करने के लिए आप मैसेज दें प्लीज़। गाइस, इट इज़ 100% ट्रू। कोई मैं ऑस्कर विनर लाइक कोई एक्टर नहीं हूँ, ऑब्वियसली रियल लाइफ पर्सन हूँ, आप लोग की तरह नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हूँ, रोज़मर्रा काम करने वाला शख्स हूँ। बस इन कोरू के साथ मैंने इन पे ट्रस्ट किया, और अपने आप पे थोड़ा ट्रस्ट किया, अपनी एजुकेशन पे, अपने जो प्रोसेस पे जो मैंने ट्रस्ट किया, ऊपर वाले पे ट्रस्ट किया, एंड आई हैव गॉट व्हाट आई वांट। थैंक यू सो मच। I hope you liked this video. If you did, don't forget to subscribe.